कोशिश ये करो कि सिचुएशन ठीक नहीं है, हाँ, लेकिन कभी कभी उतना पेन थोड़ा कम हो जाता है, हमें लगता है सब ठीक है। एक्चुअली वैसे ही वो दिल बहलाने का ख्याल है ना, कि जो जहाँ पर थोड़ी सी स्थिति बेहतर लगे तो सब अच्छा है, वरना एक्चुअली सिचुएशन काफी गंभीर है। अनुज, सेटअप को पढ़ेंगे कैसे? एंड द फैक्ट दैट यू नो, जब एसवीबी बैंक जो मैं मेंशन भी कर रही थी, जिस दिन वो फेल होने की खबरें आई थी, उस दिन क्या पैनिक था। अब वहां पर उससे जाकर खरीदा जा रहा है तो मार्केट ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। शायद वहां पर भी सब लोग समझ रहे हैं कि यू नो फियर है, आगे कुछ भी बदल सकता है और काफी बिगड़ सकता है। बिल्कुल। और जो नीरज जी ने कहा ना, उससे मुझे वो 3 इडियट्स का वो सीक्वेंस याद आ गया। वो बोलते हैं ऑल इज वेल, वो बोलते हैं अपने आप को बस बोलो ऑल इज वेल, बोले उससे प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। नहीं, दूर नहीं हो जाएगी, लेकिन लड़ने का साहस आ जाएगा उससे। अभी एक्चुअली यूएस मार्केट में यही चल रहा है, सबको पता है कि प्रॉब्लम है, और बॉन्ड मार्केट भी क्लियरली वो इंडिकेट कर रही है कि प्रॉब्लम है। इन सब चीज़ों से सिर्फ एक फ़ायदा जो हमें इमर्जिंग मार्केट्स के लिए हो रहा है और बाकी मार्केट्स के लिए हो रहा है, वो ये हो रहा है कि अब आपके इंटरेस्ट रेट का जो एक टर्मिनल रेट है, उस पर अब आप थोड़े से ज़्यादा सिक्योर हैं। भले ही आप अभी भी आर्गुमेंट कर सकते हैं कि वहाँ पर अभी भी महंगाई दर बढ़ी हुई है और शायद फेड उसी पर फोकस करेगा, लेकिन अब एटलीस्ट उतनी रेट्स नहीं बढ़नी चाहिए जितना पहले मार्केट फेयर कर रहा था। हालांकि एक चीज़ है, मार्केट को भरोसा अभी भी नहीं है। उसका एक कारण क्या है, उसका एक मतलब वो बेस्ट एक्सप्लेनर क्या है? कल का आप इंट्राडे चार्ट देखिए, डाउ जोन्स और नैस्डैक दोनों का। नैस्डैक एग्जैक्ट लो पॉइंट पर बंद हुआ कल, और डाउ भी लास्ट के 1 घंटे में जो लास्ट बार थी उसकी, वो रेड, और वो भी डीप रेड बार थी। वो आपको एक इंडिकेट कर रही है कि क्लोजिंग में कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं लेके जाना चाह रहा। मतलब इवन यूएस में भी आप लॉन्ग पोजीशंस लेकर घर नहीं जा रहे। मतलब इंट्राडे में आप लॉन्ग्स कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है अभी पोजिशनल लॉन्ग लेने की मार्केट में। बस इन सब क्यूज को मैं एक तरीके से देखूंगा। एक तो डॉलर इंडेक्स सॉफ्ट हो रहा है, और एक पिछले कुछ दिनों में ना करेंसी में काफी स्ट्रेंथ है। डॉलर रुपए में जो स्ट्रेंथ है, इसका रीजन, इसका इंपैक्ट क्या है? मुझे लग रहा है बियॉन्ड अ पॉइंट, अगर बॉन्ड यील्ड लोअर सेटल हो, डॉलर इंडेक्स अगर इस बार 100 के नीचे फिसल जाए मान लीजिए, और अगर डॉलर रुपी किसी तरीके से स्ट्रेंथन करके मान लो 81 से 80 के बीच में आ जाए अगर, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन होगा एफआईआईज के लिए टू कम बैक, क्योंकि फिर उनको एक ट्रैक्शन मिलेगा। तो ये मुझे लग रहा है कि एक बहुत क्लोज हैं हम एक एफआई इनफ्लोज के। मतलब जो इतने लगातार हमने एफआई आउटफ्लोज देखे हैं, उसमें अब और काफ़ी हद तक वैल्यूएशन प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो रही है, जिस तरीके से मार्केट गिर रहे हैं। और एक बार अगर ये ग्लोबल क्राइसिस खत्म होगा, उसके बाद अगर एफआईएस की बाइंग इंडिया में वापस आएगी, एफएनओ में तो वो शॉर्ट है, कैश में भी बेच रहे हैं, तो क्या एक मार्केट को पुश मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो कब आएगी ये कहना बहुत टफ है। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि वो अगले महीने से आएगी या जून से आएगी या जुलाई से आएगी, लेकिन सेटअप तैयार हो रहा है एक सेम एफआईआईज जो इंडिया में बेच के गए उनके वापस आने का। आपको चाहिए सिर्फ एक मोमेंटम आएगा, ये एफआईआईज वापस आएंगे। तो एक डायकॉटमी बन सकती है अगले कुछ दिनों में, डेवलप्ड वर्सेस इमर्जिंग मार्केट, जहां इमर्जिंग मार्केट शायद थोड़ा आउट परफॉर्म करना शुरू करें यूएस मार्केट को। अगर वो स्टार्ट होगा तो मुझे लग रहा है उसमें शायद फिर इंडियन मार्केट भी पार्टिसिपेट करेगा। तो देखते हैं वहां से क्या बड़ा क्यों निकल कर आता है। लेकिन इस बीच जो हमारे साथ हुआ कल, आखिरी आधे घंटे में जो सेल ऑफ देखने को मिला और पलक झपकते पूरा मामला बदल गया। कल का डेटा पॉइंट भी ये कह रहा है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं तेजी करने के लिए, खरीदारी हो रही है, लेकिन विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से वो बिकवाली का सिलसिला कायम है। पूरा सेटअप उस बीच, और स्पेशली कल लास्ट हाफ आवर या फिर कल आखिरी 15 मिनटों में जो हुआ, उसको पढ़कर आज के लिए तैयारी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल, कल टिपिकल डे था, वो नजर हटी दुर्घटना घटी वाली बात एकदम। हम वो